शहर से दूर उस छोटे से गांव में जब नया मोबाइल टावर खड़ा हुआ था तो लोगों ने पटाखे फोड़े थे, मानो गांव एकदम आधुनिक हो गया हो। नेटवर्क हमेशा समस्या रहा था। कोई भी बात करने के लिए छत पर चढ़ता या खेतों की तरफ भागता। अब सबको लगा कि जिंदगी आसान हो जाएगी। बच्चे वीडियो देखेंगे, लोग शहर से जुड़ेंगे और बाहर गए परिजन आसानी से कॉल कर पाएंगे। लेकिन कुछ ही दिनों में गांव की हवा का रंग बदल गया। पहले लोगों ने सोचा कि नया टावर ज्यादा शक्तिशाली है, इसलिए रात में फोन अपने आप बजने लगे। पर धीरे धीरे ये नया नेटवर्क अपना असली रूप दिखाने लगा। कॉल अनजान नंबर से आता, पर लाइन पर आवाज बिल्कुल जानी पहचानी होती। किसी पुराने रिश्तेदार की, किसी खोए हुए दोस्त की या किसी ऐसे की जो अब इस दुनिया में नहीं था। सुनीता सबसे पहले खुलकर बोली, कल रात मुझे मेरे पति का कॉल आया। वही आवाज, वही सांसें। उन्होंने कहा, मैं घर के बाहर हूं। लेकिन उसका पति 3 महीने पहले पक्का मर चुका था। गांव के पुजारी ने कड़ी आवाज में कहा, यह टावर नहीं, आत्माओं का रास्ता बन गया है। ये जगह गड़बड़ है। लोग हंस भी नहीं पाए, क्योंकि हर रात गांव का कोई ना कोई फोन अपने आप बजता। बच्चों ने कहना शुरू किया, हमारे फोन में पापा के गाने बजते हैं जो वो हमें सुलाते थे। कुछ घरों में तो अजीब अजीब सिग्नल मिलने लगे। किसी के फोन में पुरानी रिकॉर्डिंग्स आ जाती जो उन्होंने कभी बनाई नहीं थी। किसी को अपने ही आवाज वाले मिस कॉल मिलते। और कुछ घरों में तो रात को फोन बिना चार्जर के खुद ब खुद ऑन होकर लाइट देता, जैसे कोई उसे उठाने को कह रहा हो। गांव के लोग डर गए। पंचायत बुलाई गई। शहर से इंजीनियर बुलाने का फैसला हुआ। नाम था राजीव। शांत, समझदार और तकनीक में भरोसा रखने वाला। राजीव ने पहुंचकर टावर का पूरा सिस्टम चेक किया। सब ठीक है। लेकिन गांव वाले बोले, रात तक रुक जाओ, असली समस्या अंधेरे में होती है। राजीव ने सोचा लोग अंधविश्वासी हैं, पर वो रुक गया। रात के 2 बजे अचानक उसका फोन वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पूरी तरह खाली थी, ना नंबर, ना नाम, कुछ भी नहीं। फिर भी कॉल आने की आवाज साफ थी। उसने रिसीव किया। उधर बस एक आवाज, ऊपर मत आना। और उसके बाद बस किसी के फुसफुसाते हुए सांस लेने की आवाज। राजीव का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसके अंदर की तकनीकी जिज्ञासा जाग उठी। अगर कोई खेल कर रहा है तो पकड़ेगा मैं उसको। वो टॉर्च लेकर टावर की सीढ़ियां चढ़ने लगा। ऊपर जाते हुए हवा अचानक ठंडी से तप्त हो गई। अजीब बात थी, इतनी रात को हवा गर्म नहीं हो सकती थी। सीढ़ियां चरमराईं, जैसे कोई उसके पहले ऊपर चढ़ा हो। सबसे ऊपर जाकर उसने देखा, टावर की लाल लाइटें अजीब तरह से झिलमिला रही थीं और बीच में एक आकृति खड़ी थी, इतनी धुंधली कि लग रहा था जैसे धुआं हो या सिग्नल की तरंगों से बनी कोई परछाई। वो चिल्लाया, कौन है वहां? तभी उसका फोन फिर बजा। इस बार स्क्रीन पर नाम उभरा, अननोन सिग्नल। उसने रिसीव किया। उधर से वही आवाज आई, अब तू भी सिग्नल बन जाएगा। अचानक पूरा टावर झटका खाकर अंधेरे में डूब गया। बिजली गुल और गांव के हर घर में उसी पल फोन बज उठा और हर फोन की स्क्रीन पर सिर्फ एक ही नंबर था, राजीव का। लोग डर गए। किसी ने भी रिसीव नहीं किया। फोन लगातार बजता रहा। लगता था जैसे कोई हर हाल में किसी से बात करना चाहता हो। सुबह जब सूरज निकला, राजीव का कोई पता नहीं था। बस उसका मोबाइल टावर के नीचे पड़ा मिला। स्क्रीन टूटी हुई, लेकिन उसमें एक ही चीज चमक रही थी, लास्ट कॉल, यू। टावर को उसी दिन सील कर दिया गया, पर रात होते ही उसकी लाइटें खुद जल उठतीं, जैसे ऊपर कोई खड़ा हो, किसी का इंतजार करता हुआ। लोग कहते हैं कि जब रात में तुम्हारा फोन बिना नेटवर्क के बजे तो रिसीव मत करना। हो सकता है वो कॉल इस दुनिया से नहीं, उस टावर से आया हो।